रोजलिंड एक युवक गैनीमीड का वेश धारण करती है और सेलिया अलिएना अजनबी के रूप में रहती है। वे दोनों आर्डन के जंगल पहुंचती है जहां ड्यूक सीनियर अपने समर्थकों के साथ रहता है। वहां वे कोरिन से मिलती है और उसका झोंपड़ा खरीद लेती है। ऑरलैंडो भी एडम के साथ ड्यूक सीनियर और उसके लोगों के साथ रहने लगता है। वह पेड़ों पर रोजलिंड के लिए प्रेम कविताएं लिखता है। रोजलिंड गैनीमीड के रूप में ऑरलैंडो से मिलती है और प्रेम पर उसे सलाह देती है। वह ऑरलैंडो से यह विश्वास दिलवाती है कि वह रोजलिंड के स्थान पर गैनीमीड से प्रेम का अभ्यास करे। ड्यूक फ्रेडरिक ऑरलैंडो की तलाश में ओलिवर को भेजता है। वह मानता है कि सेलिया और रोजलिंड ऑरलैंडो के साथ भाग गई है। वह धमकी देता है कि यदि ओलिवर ऑरलैंडो को लेकर वापस नहीं आया तो उसकी संपत्ति छीन लेगा। सिल्वियस को गडेरिन लड़की फोएबे से प्रेम है, लेकिन फोएबे गैनीमीड रोजलिंड से प्रेम करने लगती है। गैनीमीड फोएबे में कोई रुचि नहीं दिखाता। टचस्टोन साधारण बुद्धि वाली ऑड्री से प्रेम करता है। विलियम ऑड्री से विवाह करना चाहता है, लेकिन टचस्टोन उसे धमकाता है। सिल्वियस, फोएबे, गैनीमीड और ऑरलैंडो के बीच यह विवाद होता है कि कौन किससे विवाह करेगा। गैनीमीड समस्या का समाधान यह कहकर करता है कि यदि फोएबे गैनीमीड से विवाह नहीं कर सकती तो वह सिल्वियस से विवाह करेगी और ऑरलैंडो रोजलिंड से विवाह करेगा। ऑरलैंडो जंगल में ओलिवर को शेरनी से बचाता है। ओलिवर पश्चाताप करता है और अलिएना सेलिया से प्रेम करने लगता है। दोनों विवाह करने का निर्णय लेते हैं। गैनीमीड ऑरलैंडो को विश्वास दिलाता है कि उसके पास जादू है जिससे वह रोजलिंड को प्रकट कर सकता है। अंत में रोजलिंड और सेलिया अपने वेश त्याग कर अपने वास्तविक रूप में सामने आती है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अंत में ऑरलैंडो और रोजलिंड, ओलिवर और सेलिया, सिल्वियस और फोएबे तथा टचस्टोन और ऑड्री का विवाह हो जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक भी पश्चाताप करता है और अपने भाई ड्यूक सीनियर को फिर से सत्ता सौंप देता है। वह स्वयं सन्यासी जीवन अपना लेता है। जैक्स हमेशा उदास रहता है। वह दरबार में वापस नहीं जाता और जंगल में रहना पसंद करता है। रोजलिंड दर्शकों को उपसंहार एपिलॉग संबोधित करती है और पुरुषों व स्त्रियों दोनों की प्रशंसा करती है। इस नाटक का मुख्य स्रोत थॉमस लॉज की रोजलिंड है।